पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। हमारी दुनिया में भौतिक जगत भी है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श जो 5 विषय हैं, ये भौतिक जगत के अंग हैं। भौतिक जगत पुद्गल का होता है। हम भूत को पुद्गल के रूप में देखें तो भौतिक जगत है वो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श इनके स्वरूप में है। दूसरा है आध्यात्मिक जगत। एक ओर अध्यात्मवाद है तो दूसरी ओर भौतिकतावाद है। एक ओर स्पिरिचुअलिज्म है तो दूसरी ओर मेटेरियलिज्म है। भौतिकता से मुक्त होकर जीवन जीना यह तो मुश्किल बात है। 14वें गुणस्थान में जो केवली होते हैं, अयोगी केवली, उनको तो फिर भी वो लगभग प्राय भौतिकता से मुक्त हो सकते हैं। जो श्वास भी नहीं लेते, इससे बड़ा भौतिकता से मुक्ति का क्या उदाहरण हो सकता है। वे न खाते हैं, न पीते हैं, न श्वास लेते हैं, यानी एकदम अयोग अवस्था में हैं। शरीर की प्रवृत्ति नहीं, मन की प्रवृत्ति नहीं, वचन की प्रवृत्ति नहीं। तो भौतिकता से कोई विरक्त है और इसका प्रकृष्ट या महान उदाहरण है तो 14वें गुणस्थान के केवली मनुष्य हैं कि जो भौतिकता से बहुत दूर मुक्त अध्यात्ममय होते हैं। बाकी केवल ज्ञानी 13वें गुणस्थान वाले हैं। वे भी शब्द का प्रयोग करते हैं, भोजन लेते हैं तो वो आहार पुद्गलों का ग्रहण होता है, कहीं आसातना न हो जाए केवली भगवान की। यानी भौतिकता किसी रूप में उनके भी उपयोग में आती है। सिद्ध भगवान को देखें, वे तो 14वें गुणस्थान वाले केवलियों से भी ऊपर है, क्योंकि अयोगी केवली गुणस्थान में भी शरीर है तो सही ना, कर्म भी अभी आत्मा के लगे हुए हैं तो सही ना। तो उस रूप में भौतिकता अयोगी केवली के भी हो, कहीं आसाधना न हो जाए अयोगी केवली की, क्योंकि डर लगता है कहीं आसाधना किसी की न हो जाए। तो तत्व की बात, सिद्धांत की बात कि वो भी भौतिकता में है, थोड़े शरीर उनके साथ है तो शरीर भी भौतिक है। कर्म लगे हुए हैं तो वे भी भौतिक हैं, पुद्गल हैं। तो सिद्ध भगवान हैं, वे अशरीरी हैं। न शरीर है, न वाणी है, न मन है, न कर्म है, एकदम शुद्ध आत्मा है। तो रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है। सिद्ध शिला नाम तो आता है, पर सिद्ध शिला सिद्धों के तो काम आती नहीं है। नाम है सिद्ध शिला, सिद्धों का नैकट्य सान्निध्य तो मान लें, वो कोई संभवतः सिद्धों का आवास स्थान नहीं है, क्योंकि सिद्ध आत्माएं तो सिद्ध शिला से भी ऊपर हैं। तो फिर प्रश्न है, सिद्ध शिला नाम की सार्थकता क्या हुई? हाँ, सिद्धों का नैकट्य है, इसलिए
सिद्ध शिला भले कह दें, पर कोई सिद्धों का आवास के रूप में संभवतः सिद्ध शिला भी नहीं है। तो भौतिकता से इतनी मुक्त आत्माएं सिद्ध हैं, संभवतः सिद्धों से ज़्यादा भौतिकता से मुक्त और कोई नहीं होता होगा जीवों में। यहाँ आयारों में कहा गया है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। जो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वह गुण है। गुण क्या होता है? भाष्य में बताया गया है, गुणः शब्दादयः इंद्रिय विषयः। शब्द आदि, ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये इंद्रिय विषय हैं, इनका नाम है गुण, इनको गुण कहा गया है। और आवट्टे, आवर्त, आवर्त क्या होता है? भाष्य में बताया गया है, नानाविध भाव संक्रमण हेतव है। ये विषय हैं वो नाना प्रकार के भावों के संक्रमण के हेतु बन जाते हैं। तो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वह गुण है। सिद्ध भगवान का तो गुण से कोई मतलब नहीं, यानी शब्द आदि से कोई मतलब नहीं है। वो तो ज्ञाता दृष्टा हैं, जानते हैं, देखते हैं। उनके उपयोग में शब्द रूप गंध रस स्पर्श ये यूँ नहीं आते हैं। तो वे तो इनसे मुक्त हैं, वे जानते देखते हैं शब्द रूप गंध रस स्पर्श को, उनका उपयोग करने वालों को भी देखते हैं, जानते हैं। आदमी कोई भी काम कर ले, सिद्धों से छिपा हुआ कोई काम नहीं होता। कोई छिप कर के भी कोई काम करे कि दरवाज़ा बंद करके यह काम करूँगा, दरवाज़ा बंद कितना ही कर लो, सिद्ध भगवान जानते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो सिद्धों से छिपा हुआ हमारा कोई कार्य नहीं होता, और हम भी सिद्धों से छिपे हुए नहीं रह सकते। तो अनंत सिद्ध परम पूजनीय परम वंदनीय आत्माएं हमें देखती है, जानती है। हाँ, जिस समय जानती हैं उस समय देखती नहीं है, जिस समय देखती हैं उस समय जानती नहीं है। उपासक उपासिकाएं भी स्थित है, थोड़ी तत्व ज्ञान की बात आ गई। जानते समय देखते नहीं, देखते समय जानते नहीं। एगम समयम जानई एगम समयम पासई। सिद्ध भगवान के पास दो उपयोग हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। वे एक समय केवल दर्शन से देखते हैं या केवल ज्ञान से जानते हैं। दूसरे एक समय में केवल ज्ञान से जाना तो दूसरे समय में देखा, पहले समय में देखा, दूसरे समय में जाना। केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों का उपयोग एक साथ संभवतः सिद्धों के नहीं होता। तो एगम समयम जाने एगम समयम पासई। इसलिए जब सिद्ध ज्ञाता हैं तब दृष्टा नहीं है, जब दृष्टा हैं तब ज्ञाता नहीं है। हम साधना की दृष्टि से ज्ञाता दृष्टा भाव की बात कह सकते हैं। भी ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, लिप्त मत बनो, राग द्वेष मत करो। पर ज्ञाता दृष्टा सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान ज्ञाता दृष्टा एक साथ नहीं होते। जिस समय ज्ञाता हैं उस समय दृष्टा नहीं है, जिस समय दृष्टा हैं उस समय ज्ञाता नहीं है। यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, तो दर्शन फिर ज्ञान, दर्शन फिर ज्ञान। तो सिद्ध जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वे शब्द आदि का उपयोग करने वाले नहीं होते हैं। तो जो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वह गुण है। ये शब्द आदि विषय हैं, इनके निमित्त से हमारे मन में भावों में परिवर्तन हो सकता है।
एक बात मैंने सुनी, मेरे मन में क्या भाव आ गया, दूसरी बात सुनी तो दूसरा भाव आ जाएगा। अब देखिए, रूप, एक दृश्य को देखा कोई भाव आ गया, दूसरे दृश्य को देखा, रूप को देखा, कोई भाव आ गया। अब एक फोटो भी देख लें, मेरे सामने ये चित्र आया है, पीछे भी चित्र हैं। अब अपने आराध्य का फोटो भी सामने आता है, गुरुदेव तुलसी का फोटो भी सामने आ जाए, भिक्षु स्वामी का, फिर भगवान महावीर का फोटो भी सामने, उनको देखेंगे तब किस तरह के भाव आएंगे। और एक छोटे साधु को देखेंगे तब किस तरह के भाव आएंगे। फोटो कोई हिंसा का, किसी को बाण से मारने का फोटो देखेंगे तब किस तरह का भाव आएगा। तो आयारों में कहा गया, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, ये शब्द रूप आदि हैं, ये भावों, नानाविध भावों के संक्रमण के हेतु बन जाते हैं। दृश्य एक, हमारा कोई मित्र मान लो आ गया, आपका कोई पुराना मित्र आ गया, बड़ा अच्छा संबंध रहा हुआ है, उसको देखेंगे आपके मन में क्या भाव आ सकेगा। कोई आपका दुश्मन, बैरी, विरोधी, आपका विरोध करने वाला, आपको धोखा देने वाला आदमी सामने आ गया तब आपके मन में क्या भाव आएगा। तो आयारों में जो बात है, जो गुण है वह आवर्त है। ये शब्द आदि गुण हैं, ये हमारे भावों के संक्रमण के कारण बनते हैं। और जो भावों का संक्रमण है, आवर्त है, वह गुण है। हम भावों के आधार पर, मन में आ गया, आपके मन में आ गया आज वो चीज़ खानी है, आपने इंगित दिया आपके घर में कि आज अमुक साग सब्जी बनाना, तो भाव आया, वो साग सब्जी तैयार हो गई, तो आवर्त हुआ और गुण, वो वस्तु निष्पन्न हो गई। तो भाव और गुण, भाव और पदार्थों का एक संबंध भी देखा जा सकता है, हो सकता है। तो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वह गुण है। यह वनस्पति काय का विषय अभी आयारों में चल रहा है। यहाँ वनस्पति काय की बात है, 5 स्थावरों में वनस्पति काय, कि ये जो पदार्थ हैं भौतिक, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये कुछ वनस्पति काय से संबंधित हैं। कैसे? आप ये मंच देख रहे होंगे, अगर ये काठ का मंच लग रहा है तो काठ का नहीं है, यदि है तो सही, नहीं है तो सही, पट्टा है मान लो काठ का अगर है, तो काठ है तो वनस्पति काय से संबद्ध चीज हो गई। तो यों लकड़ी को देखा और चीज को जो वनस्पति काय से निष्पन्न है, साक्ष रूप वनस्पति काय से जुड़ा हुआ है। अब कोई फूल को देखा, सुगंध आ रही है, वो फूल भी वनस्पति काय है। फल खाने के लिए फ्रूट्स आपने मंगवाए, फ्रूट्स भी वनस्पति काय हैं। कितनी चीजें हमारे काम में जो आती है वह वनस्पति काय से निष्पन्न होती है। जीवित शरीर या जीव मुक्त शरीर, कई चीजें जीवित वनस्पति काय के शरीर के रूप में हैं और कोई कोई चीज मृत जीव मुक्त वनस्पति काय की चीजें। तो काठ और हैं, जीव मुक्त वनस्पति काय का शरीर हो सकता है। कोई फूल आदि या पेड़ है वो जीव युक्त वनस्पति काय, जीवत शरीर और जीव मुक्त शरीर। वनस्पति काय का जीवत शरीर या जीव मुक्त शरीर के रूप में अनेक चीजें हमारे उपयोग में आने वाली हो सकती हैं। तो ये जो गुण हैं, इनमें वनस्पति काय का भी योगदान है। तो यह वनस्पति काय के संदर्भ में ये रूप, गंध, रस, स्पर्श की कई चीजें की बात
इन चीज़ों की बात, इधर आवर्त भाव संक्रमण की बात। हम कई बार मान लो बाहर कहीं जाएं, खूब पेड़ है, हरियाली है, तो ओहो इतने पेड़ों को देखने से हमारे मनोभाव में थोड़ा कोई खुशी का और का यूँ अंतर आ सके। इतने वो हरियाली, इतने पेड़ हैं, इतना बढ़िया बगीचा है, तो वनस्पति काय को देखा तो मन में थोड़ी खुशी का भाव, कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। तो ये हमारे भावों के संक्रमण में ये गुण हेतु निमित्त बन सकते हैं, और ये हमारे भाव हैं तो हम नए नए पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो गुण और आवर्त का एक संबंध हो गया। पदार्थ और आसक्ति, पदार्थों के प्रति आसक्ति है तो अमुक चीज मंगाओ, वो मंगाओ, क्योंकि आसक्ति है। आदमी वस्तुओं को मंगाने का, प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, और वो वस्तुएं सामने आती है, देखा तो आसक्ति का भाव जाग सकता है। आप कहीं भोजन करने के लिए किसी जिमनवार में भोज में गए, आपका जो प्रिय भोज्य पदार्थ है, आपका जो प्रिय है खाने में, वो चीज सामने आ गई, आपने देखा, और वो आसक्ति का भाव, आकर्षण का भाव, राग का भाव उभर सकता है, क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु वहाँ भोजन में है, तो राग भाव उभर सकता है। और राग भाव है, प्रिय वस्तु नहीं है, आप उस प्रिय वस्तु को घर में मंगवाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये पदार्थ हमारी आसक्ति के कारण निमित्त बन सकते हैं, और आसक्ति के कारण से पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा सकता है। पदार्थ हैं और हमारे उपयोग में भी आते हैं। हम यह प्रयास करें कि पदार्थों के प्रति मेरी आसक्ति न हो, राग न हो, और द्वेष का भाव भी न आए। बस यह हमारी साधना है। भौतिकता में आध्यात्मिकता, कि भौतिकता तो यह मान लें कि पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, यह तो भौतिकता है। इस भौतिकता में हम आसक्ति न करें, द्वेष न करें, राग द्वेष न करें, यह हमारी साधना है, यह आध्यात्मिकता बन सकती है। तो भौतिकता में जीवन जीते हुए भी हम आध्यात्मिकता में रहने का प्रयास करें। रहो भीतर, जियो बाहर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव की संभवतः पुस्तक होगी, रहो भीतर जियो बाहर। अब रहो भीतर जियो बाहर, यह रहो भीतर आध्यात्मिकता की बात है, जियो बाहर यह भौतिकता की बात। तो भौतिकता में जीते हुए भी हम आध्यात्मिकता में रहने का प्रयास करें। उपासक उपासिकाएं भी स्थित हैं, और भी लोग हैं, हम लोग भी हैं, कि जीवन में पदार्थों से पूर्णतया छुटकारा पाना तो मानो लगभग संभव नहीं है। शरीर को टिकाए रखना है तो भोजन भी करना है, पानी भी पीना, और भी चीज़ें काम में लेनी होती है। तो यह हमारी भौतिकता हो गई। भौतिकता के बिना जीवन जीना मुश्किल है या असंभव है। इस भौतिकता में हम संयम रखें, जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना भौतिकता का सहयोग लें। अनावश्यक भौतिकता को आसपास रखने का या ग्रहण करने का प्रयास न करें। जितना आवश्यक उतना भौतिकता का प्रयोग, बाकी हम आध्यात्मिकता में रहने का प्रयास करें। और भौतिकता में रहते हुए भी, भौतिक पदार्थों का उपयोग करते हुए भी राग द्वेष मुक्त रहने की साधना है, वो अपने आप में
आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बात हो सकती है। तो आयारों में जो यहाँ कहा गया है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, जो गुण है वह आवर्त है और जो आवर्त है वह गुण है। तो गुण और आवर्त का संबंध है। पदार्थों का उपयोग करने से मान लो भावों का संक्रमण भी हो तो अच्छे भावों का संक्रमण हो, अच्छे भाव आए, न कि हमारे में राग द्वेष के बुरे भाव उभरे। तो जो दृश्य है, दृश्य जो सामने आता है, शब्द भी कानों में पड़ता है। एक बात सुनी, अब भगवान महावीर के बारे में कोई बात सुनी, और चूंकि हमारे गुरु भिक्षु स्वामी हमारी परंपरा में पहले गुरु हैं, गुरुदेव तुलसी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से हम मान लो जुड़े हुए रहे हैं। अब उनके बारे में कोई यूँ अच्छी बात, अच्छा प्रसंग सुनेंगे और भीतर में श्रद्धा है तो हमें बढ़िया लगेगा भी हमारे गुरुदेव की यह प्रसंग, यह बात आई है, हमारे गुरुदेव के बारे में अमुक अखबार में यह लेख छपा है, यह तो वो एक अच्छे श्रद्धा के भाव, प्रसन्नता के भाव गुरु के निमित्त से आ सकेंगे। और गुरु के बारे में कोई ऐसी वैसी फालतू बात किसी ने लिख दी तो मन में कभी थोड़ी अप्रसन्नता, थोड़ी सी नाराजगी या थोड़ी सी तेजी भी आ जाए भी हमारे गुरु के बारे में ऐसी बात क्यों, फालतू बात, अयथार्थ बात क्यों लिखी गई है। तो हम शब्द है, रूप है, इनका उपयोग होता है तो हमारे मन में नाना प्रकार के भाव उभर सकते हैं। तो अच्छे भाव तो भले उभरें जितने उचित हैं, पर राग द्वेषात्मक भाव, आवेशात्मक भाव वो हमारे में न उभरें, यह प्रयास रखना हमारी अध्यात्म की साधना बन सकती है। तो जो गुण है वह आवर्त है, जो आवर्त है वह गुण है। हम पदार्थों के आवर्त में, राग द्वेष के आवर्त में न फंसने का यथोचित प्रयास रखें और गुण है वो हमारे लिए गुणकारी बन जाए, गुण यानी विषय गुणकारी बन जाए, हमें संयम में सहयोग देने वाले रहें, न कि हमारे संयम की साधना में बाधा उत्पन्न हो, यह जागरूकता हमारी रहे। तो जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, इस आयारों के सूत्र से हम आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।